Assalamu alaikum. This is part 2 of motion in which we will be discussing about acceleration. So पहले हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, एंड सेकेंडली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्पीड, और उसका हम लोगों ने क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करा था. उसके बाद हम लोगों ने वेलोसिटी डिस्कस कर ली थी और एवरेज वेलोसिटी, और उसका भी हम लोगों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट करा था. अब नाउ वी विल फोकस ऑन एक्सेलरेशन. सो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है? Acceleration is basically, we can say that acceleration is the rate of change of velocity. So basically acceleration का हमारे पास फॉर्मूला होता है acceleration equals to change in velocity upon change in time. So change in velocity को हम लोग ये बोल सकते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल. तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, माइनस इनिशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, और अपॉन टाइम. सो ये मेरा फाइनल फार्मूला बनता है एक्सेलरेशन का. वेट. सो v मेरा क्या है? v इज बेसिकली फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल. अच्छा, एक्सेलरेशन का हमारे पास जो यूनिट होता है वो होता है यूनिट इक्वल्स टू, होता है हमारे पास ms-2. सो ये मेरा एक्सेलरेशन का यूनिट है. अच्छा, एक्सेलरेशन को समझने से पहले हम लोगों के पास दो टाइप की एक्सेलरेशन होती है. एक्सेलरेशन जो है वो दो टाइप की होती है. एक जो है वो पॉजिटिव होती है और एक जो है वो नेगेटिव होती है. तो जो पॉजिटिव होती है वो कब होती है हमारे पास? कि जब कोई चीज़ स्पीड अप हो. सही है. तो मैं बोलता हूँ व्हेन कार स्पीड्स अप. सो मेरे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी जिसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन. और हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होती है? कि व्हेन समथिंग स्लोज डाउन. सो मैं यहाँ पे भी बोलता हूँ व्हेन अ कार slows down. So when a car slows down, so it is called deceleration. हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है? कि when something speeds up. और हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव कब होती है? जब कोई चीज़ डिसेलरेट कर रही हो या स्लोज डाउन कर रही हो, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिसेलरेशन. एक्सेलरेशन का भी हम एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं. द क्वेश्चन सेज दैट a car at rest starts to travel in a straight path. It reaches a velocity of 12 meter per second minus 1 in 4 seconds. So what is its acceleration, assuming that it
accelerates uniformly. So ये मेरे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर एक गाड़ी है जो रेस्ट से एक्सेलरेट होना शुरू हुई और जो है वो 4 सेकेंड्स के अंदर 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे पहुंच गई। अच्छा, जब रेस्ट होता है हमारे पास तो रेस्ट पे जो हमारी वेलोसिटी होती है वो होती है जो कि हमारी गाड़ी रेस्ट से शुरू हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारी 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी जो होगी हमारी वो होगी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 12 मीटर पर सेकेंड सिर्फ, क्योंकि ये वेलोसिटी है। तो इसका अगर हम आंसर फाइंड आउट करें, सबसे पहले वी विल मेक डेटा। तो हमारे पास जो इनिशियल है वेलोसिटी वो है 0 मीटर पर सेकेंड -1, हमारे पास फाइनल है 12 मीटर पर सेकेंड और टाइम है हमारे पास 4 सेकेंड्स एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज एक्सीलरेशन। सो एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। सो मेरे पास हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, सो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो यह आ जाएगा 12 माइनस 0 बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है अपॉन टाइम इज़ 4। सो मेरे पास आंसर आ जाएगा ये 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2। तो ये मेरा आंसर हो गया। सो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होती है हमारे पास, इट इज़ बेसिकली कि इफ़ द चेंज इन velocity for every unit time is same। तो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है कि इफ़ द चेंज इन वेलोसिटी फॉर एवरी यूनिट टाइम इज सेम। सही है कि अगर चेंज इन वेलोसिटी जो है वो हर यूनिट ऑफ टाइम में हमारे पास सेम है तो हमारी एक्सेलरेशन जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। और नॉन यूनिफॉर्म जो है वो इसका उल्टा हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म acceleration will be if the change in velocity for every unit time is not same। so हमारे पास ये हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।